माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 3 दिनों से कैथोलिक चर्च से निकलने वाले 16 स्क्रिप्चुरा वाले ऐसे जो लोग गलत शिक्षाओं में पढ़ करके हम मुक्ति प्राप्त किया, क्या तुमने मुक्ति प्राप्त किया कि नहीं? और इन लोगों का कोई भी स्पीच कहीं भी देखना यही मिलेगा, मैं मुक्ति प्राप्त किया, कैथोलिक चर्च से निकल करके यहाँ आकर के बपतिस्मा डुबकी लिया, मैं मुक्ति प्राप्त किया। और कभी कभी ऐसे लोग कैथोलिक लोगों से भी यही सवाल करते, आर यू सेव्ड? क्या आपने मुक्ति प्राप्त किया? आर यू सेव्ड? और वो बार बार बोलते हैं हम मुक्ति प्राप्त किया, हम मुक्ति प्राप्त किया। सच बोलूं, मुक्ति प्राप्त करने का क्या अर्थ है ये नहीं मालूम होने वाला ऐसा डायलॉग रखा है। उनको स्वयं को मालूम नहीं मुक्ति प्राप्त करने का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। अगर मीनिंग मालूम होते तो ऐसा डायलॉग पूछेंगे नहीं। पहली बात, आर यू सेव्ड? क्या आपने मुक्ति प्राप्त किया? आज बाइबल के द्वारा मैं इस बात को थोड़ा शिक्षा देना चाहूंगा, क्योंकि अनेकों लोग आपके पास आकर के यही पूछता होगा, आर यू सेव्ड? आर यू सेव्ड? हम कैथोलिक चर्च से निकल गया, हम मुक्ति प्राप्त किया। कैथोलिक की चर्च से निकलने के बाद आपने क्या क्या हो चुका है, इसका क्लास में मैंने बता दिया। बीती 3 दिन वही चलते आ रहे। आज सचमुच में मुक्ति क्या है इसको भी मैं सिखाना चाहूंगा, क्योंकि गलत विचार में, शिक्षा में रह करके आप अपने जीवन को नष्ट ना करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको सीखना जरूरी है। प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी के अनुसार उसको ओसास कहते हैं, OSAS, ओसास, OSAS, ओसास। क्या मतलब है? वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। छोटे बच्चों को कैथोलिक चर्च में बपतिस्मा देता है, वो विश्वास नहीं किया, बड़े होकर के इसलिए बपतिस्मा देना चाहिए, ये शिक्षा दे करके हाँ मैं विश्वास करता हूं बोल करके एक डुबकी का बपतिस्मा लिया। इसके बाद डिंडोरा पीट करके घूम रहा है ओसास लोग, अर्थात वंस सेव्ड। मैं अभी यहां आकर के डुबकी का बपतिस्मा ले लिया, मैं बच गया, मैं मुक्ति प्राप्त किया। ये गलत बातें बुद्धि में रख करके घूमने वाले ओसास, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ये सिद्धांत है पेंटेकोस्टल चर्चेस। और जो ये पूछ करके घूम रहा है आर यू सेव्ड,
ऐसे जो पाषंडता दिमाग में रख करके जो गुमराह है, उनको कैथोलिक की टीचिंग के अनुसार, बाइबल के अनुसार मैं आपको सिखाना चाहूंगी। सबसे पहले इसको समझाने के लिए उदाहरण के भी चाहिए, तभी आप समझेगा। हम लोग विवाह करते हैं, यस, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं, कलीसिया के सामने, पुरोहित के सामने, प्रभु के सामने अपने जीवन साथी को हम स्वीकार करते हैं, विवाह करते हैं। चर्च के अंदर ही विवाह किया मान लो। इस विवाह को हमें उद्धार, ये मुक्ति, इससे हम जोड़ते हैं, क्योंकि हाँ, हम प्रभु में विश्वास करते बोल करके डुबकी का बपतिस्मा ले लिया। इसी प्रकार मैं इसे स्वीकार करता हूं, पति के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। इसका मतलब इस विवाह का तुलना मैं इस मुक्ति से कर रहा हूं। जिस दिन विवाह किया, साक्रमेंट हुआ, उस दिन हमने उनको स्वीकार किया, अर्थात मुक्ति प्राप्त किया है। क्या विवाह वहां खत्म हो गया? उस यस चर्च के अंदर या विवाह के समय पर जो बोला, इससे हमारे जीवन के अंत तक ये विवाह कायम रहेगा? कभी भी नहीं। जीवन के अंत तक उस विवाह के रिश्ता को कायम रखने के लिए हमें उसी बात को जीवन भर, उस विवाहिता के साथ, विवाह जिसके साथ हुआ उनके साथ, उस रिश्ते को और मजबूत बनाते बनाते जाना पड़ेगा जीवन के अंत तक। अन्यथा उस विवाह संस्कार टूट सकता है। जीवन भर उस रिश्ते में वृद्धि का प्रयत्न हमें करता रहना पड़ेगा। अनेकों जगहों पर आंखें बंद करना, अनेकों जगहों पर क्षमा करना, पता नहीं कितना कठिनाइयों का। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 7 में लिखा है, विवाह के झंझटों को तुम मोल ले रहे हो। विवाह करने वाला, विवाह में बहुत झंझटें हैं, उसको तुम मोल ले रहे हो। उसको जो निभाने के लिए तैयार है, वो जीवन भर उसको निभाते रहना पड़ेगा, तभी वो विवाह कायम है। इसी प्रकार हम लोग क्रिस्तु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर, उसमें मुक्ति है। क्रिस्तु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना, बपतिस्मा देना, उसमें मुक्ति है। उस मुक्ति को जीवन भर कायम रखने के लिए, इसलिए बाइबल के आधार पर अगर हम देखें, इस उद्धार का 3 स्टेजेस है, काल है, 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य। ये तीनों काल का कुछ कार्य है, तभी मुक्ति प्राप्त होता है। इसको हमें समझने की जरूरत है। मुक्ति एक व्यक्ति के जीवन में होने के लिए ये 3 काल, 3 स्टेजेस, इसी के द्वारा, एक भूतकाल, एक प्रेजेंट, दूसरा एक भविष्य। ये तीनों। सबसे पहले भूतकाल में क्या हुआ? ईसा मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा सारे मानव जाति के लिए मुक्ति का रास्ता खोल दिया। और हम ये बोल सकता है, वहां से जो जस्टिफिकेशन जिसे कहते हैं, उसका आरंभ हो चुका है। इफेसियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 8 के अंदर, एफेसियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 8 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उसकी कृपा ने, देखो उसकी कृपा, क्रिस्त के ईश्वर की कृपा ने
विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। इसका मतलब जब बपतिस्मा ग्रहण किया, हमने स्वीकार किया, विश्वास किया, उसके द्वारा हमारा उद्धार हो रहा है। ये आपके किसी पुण्यफल के द्वारा नहीं, यह तो ईश्वर का एक वरदान है। इसी को हम जस्टिफिकेशन कहते हैं। पास्ट क्रिस्त के क्रूस मृत्यु का फल है, हम लोग विश्वास के द्वारा अनुग्रह उसको प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब वो उद्धार का द्वार क्रिस्त ने खोल करके दिया है, उसको हम लोग भूतकाल का कार्य बोल सकता है। अभी वर्तमान काल का क्या है? यदि कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 1, कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 1 वाक्य 18 को पढ़ता हूं। 18 को, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोग जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, देखो प्रेजेंट, वही ईश्वर का सामर्थ्य है। इसका मतलब हम लोग आज मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। प्रेजेंटली चलना है, इसका मतलब पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। अभी हम लोग भविष्य के विषय में रोमियो का पत्र को खोलते हैं। रोमियो का पत्र, उसके अध्याय 13 के अंदर एक वचन मिलेगा, वाक्य 13 वाक्य 11 को। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। अरे बाप रे, जब विश्वास किया था उससे भी अधिक अब निकट, इसका मतलब भविष्य में होने वाला है करके बोल रहा है। एक और वाक्य मैं उठाना चाहूंगा, फिलिपियों का पत्र, किससे? फिलिपियों का पत्र, उसके अध्याय 2 का वाक्य 12 को उठाते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12 में लिखा है, प्रिय भाइयों आप लोग सदा मेरी बात मानते रहे। अब मैं आप लोगों से दूर हूं, इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें। मुक्ति के कार्य में लगे रहें बोल रहा है। देखो, मुक्ति का कार्य अभी आगे है, फ्यूचर में है। इसका मतलब है ये जो मुक्ति, वो चला ना, उद्धार, आर यू सेव्ड, ये मुक्ति एक भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य का, इस प्रकार 3 काल के द्वारा अर्थात हमारे जीवन के अंत तक ये प्रयत्न चलते रहना है। इसी को हम जस्टिफिकेशन अर्थात भूतकाल में, सैंक्टिफिकेशन वर्तमान काल में और भविष्य में ग्लोरिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन कैथोलिक चर्च यही सिखाते हैं। वर्तमान में हम लोग चल रहा है और भविष्य को देख करके चल रहा है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 161 में और 1987 1987 से आगे पूरा 5-6 लाइनें पूरा यही है। ये तीनों मिलकर के हम पूर्ण मुक्ति अर्थात जीवन के अंत तक ये चलता है। इसका मतलब हम लोग उद्धार का कार्य अपने जीवन भर, एक जगह पर ये जो ओसास मैंने बोला, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ये झूठ है।
ऐसे सोच में रह करके अपने जीवन को भ्रष्ट नहीं करना। मैं मुक्ति प्राप्त किया, यहां डुबकी लगाने से मुक्ति नहीं है, वो उसका वहां से एक स्टार्ट था। उदाहरण के लिए इब्रानियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 4 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्र, जो एक बार जोदी विश्वास में आया, स्वर्गीय दान का जो रुचि को, आनंद को, खुशी को चक्कर के देखा, पवित्र आत्मा का भागी बना, लेकिन इसके बाद वो भटक गए। ऐसे भटकने वाले फिर से अगर पश्चाताप कर करके वो लौट करके नहीं आएगा, उनको नर कह करके वहां पर सिखाता है। इसका मतलब पहले विश्वासी था, मुक्ति वाला रास्ते में था, लेकिन वो बाद में भटक गया है। इसका मतलब वो सास गलत है। वंस सेव्ड, एक बार मैं डुबकी लगाया, मैं बच गया है, ये शिक्षा गलत है। इसी प्रकार पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 20-21 में, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9-27 में बहुत सुंदर तरीके से संत पौलुस सिखाते हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं शिक्षा देते देखते मैं स्वयं ही भटक जाए। देखो, संत पौलुस स्वयं डर रहा है, कहीं मैं ऐसा ना हो शिक्षा देते देते मैं स्वयं गिर जाए, इसलिए मैं अपने अंकों को अपने वश में रखता हूं, अर्थात उस मुक्ति प्राप्त मुझे करना है। और फिलिपियों का पत्र दिया है 3 में संत पौलुस कहते हैं, मैं अब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, उस लक्ष्य की ओर आंखें गाड़ करके मैं दौड़ता जा रहा हूं, अभी तक वो मेरे पकड़ में नहीं आया। इसलिए झूठी शिक्षा, आर यू सेव्ड, ये झूठी शिक्षा है। मैं मुक्ति प्राप्त के बाकी कोई नहीं है, ये डुबकी वाला सिस्टम के द्वारा ऐसा ये जो डायलॉग, इसका अगर पूछें, हाँ मैं क्रिस्त में विश्वास के द्वारा मुक्ति प्राप्त किया, अभी उसका कार्य में मैं लगा हूं और जीवन के अंत तक मैं उसके लिए प्रयत्न लड़ते रहूंगा। आगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 के अंदर यीशु मसीह ने स्वयं कहा, अंत तक जो धीरज रखेगा, यानी एक बार मिल गया है हमेशा के लिए, अंत तक जो धीरज रखेगा उस केवल उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा के समय से लेकर के अनेकों लोग मेहनत कर रहा है, लेकिन जिसमें वो क्षमता है, लड़ने का क्षमता, वो लड़ कर करके अंत तक गिरने से बचाना है, उसी को ही मुक्ति प्राप्त करना बोलते हैं। इसका मतलब वो सास वंस एक बार बच गया, हमेशा के लिए बच गया, ये बोलना गलत है। ये लोग क्यों बोलते हैं, उसका उदाहरण भी मैं लेकर के बताता हूं। कौन सा वजन लेकर के? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 के अंदर, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 27-28, हाँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उनका जानता हूं और मेरा अनुसरण करती है। हाँ 28, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता है। वाह, यही वचन को कोट करके वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड ये बोलता है, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ये बोला है।
अभी इसी वचन को लेकर के मैं एक आधा एग्जाम्पल बोल कर देता हूं। लूकस के सुसमाचार दिया है 15 में ईसा मसीह ने स्वयं कहा, एक पिता, उनका 2 पुत्र हैं। उन 2 पुत्रों में से छोटा ने अपना घर से निकल करके चला गया। यदि प्रभु ने बोला है मेरे हाथ से कोई छीनेगा नहीं, कुछ नहीं, देखो एक पुत्र आराम से चला गया। यही एक उदाहरण है। यहां पर प्रभु ने कहा जो मेरे पास है उससे मेरे से कोई नहीं छीन सकता, अर्थात कोई शैतान, कोई मनुष्य मेरे हाथ से छीन करके नहीं जा सकता। लेकिन छीनेगा अगर वो स्वयं सोच रहा है नहीं इस गलीसिया को जोड़ करके वहां चंगाई है, वहां चमत्कार है, अब यहां तो मूर्ति है वहां तो मूर्ति नहीं है, ऐसा बोल करके जाएगा तो हो गया। प्रभु ने बोला मेरे से कोई छीन नहीं सकता। वो सुरक्षा बाहरी शक्ति आकर के छीनेंगे नहीं, लेकिन ये स्वयं उसकी ओर आकर्षित होकर के निकल के, जैसे उड़ाव पुत्र निकल गया। वो छीना नहीं गया लेकिन गया है। इसी प्रकार अनेकों का बर्बादी होता है। एक और बात, कई लोग बोलते हैं हाँ मैंने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा उद्धार। बाइबल के अंदर ऐसा भी एक वचन है विश्वास के द्वारा, जैसे मैंने पढ़ करके सुनाया रोमियो का पत्र के अंदर, कुरिन्थियों के पत्र में भी है। विश्वास के द्वारा हम विश्वास किया इसलिए उद्धार पाए। लेकिन याकूब का पत्र दिया है 2:24 में लिखा है मनुष्यों के कर्म से उसे धर्मी ठहराता है। केवल विश्वास करता हूं और विश्वास के अनुसार कर्म नहीं करता, वो झूठ बोल रहा है, गलत है। याकूब का पत्र दिया है 2:17 में भी लिखा है यदि कोई विश्वास करता है कर्म के द्वारा दिखाना है। गलातियों का पत्र दिया है 5:6 में प्रेम के द्वारा प्रभावशाली है विश्वास। फेथ वर्किंग थ्रू लव। इसलिए मत्ती का सुसमाचार दिया है 25 में प्रभु ईसा मसीह ने वाक्य 31 से अंतिम समय पर, अंतिम न्याय के समय पर लोगों को 2 भागों में कर रहा है। देखो मुक्ति प्राप्त किया हुआ लोग 2 भागों में कर रहा है। दाहिने साइड वालों को बोल रहा है आदिकाल से तुम्हारे लिए जगह तैयार किया मेरे पिता ने, प्रवेश करो। क्योंकि तूने, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं जेल में था, मैं बीमार था, तुम्हारे वो कर्म, विश्वास के अनुसार जो कर्म किया वो तुम्हें स्वर्ग, तुम्हारा उद्धार का कारण बना। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1815 1815 में विश्वास और उसके साथ कर्म अर्थात प्रेम का कार्य ये होना जरूरी है, अनिवार्य है एक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब एक समय पर नहीं, जीवन भर ये चलता रहना। इसका मतलब मुक्ति का कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में जारी है और भविष्य की ओर हम बढ़ना है। जीवन के अंत तक ये है। कैथोलिक चर्च यही सिखाता है। संत अगस्तिन, एक व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कर सकता है। स्वतंत्र इच्छा का, एक व्यक्ति क्रिस्त विश्वास में है, स्वतंत्र इच्छा से हाँ कुछ और जगह पर अपना कलीसिया खोलना, वो स्वतंत्र इच्छा है, प्रभु की प्रेरणा नहीं। और मनुष्य का कर्म इसलिए देखा जाता है और जीवन के अंत तक निरंतर वो कर्म वो देखा जाएगा। और संत जॉन क्रिसोस्टम, महान संत, कहते हैं विश्वास और कर्म दोनों एक साथ आवश्यक है। विश्वास भी करना है, विश्वास के अनुसार कर्म भी होना है, वो जीवन के अंत तक, तब वो व्यक्ति का उद्धार होता है। संत थॉमस एक्विनस का वही जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन,
और ग्लोरिफिकेशन का वो जो प्रमाण मैंने बोला है वो संत थॉमस एक्विनस का प्रमाण है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें, मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, जीवन भर उस मुक्ति के योग्य जीवन जीऊंगा। कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए जीवन, कलीसिया जो सिखाते हैं उसके अनुसार संस्कार को ग्रहण कर, क्रिस्त का शरीर रक्त को ग्रहण कर, पाप स्वीकार कर, पाप मुक्ति प्राप्त कर, इस प्रकार अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त कर और सेवा कार्य, गरीबों का मदद, जरूरतमंदों का मदद, ऐसे कर्मों के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। प्रभु इसके लिए हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।